जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल चल रहे हैं श्राद्ध। तो हमारे यहाँ पे भी श्राद्ध होते ही रहते हैं। आज हमारे यहाँ दादी माँ का श्राद्ध था, तो मैं सबसे पहले उठकर आई और खीर चढ़ाई। उसके बाद मैंने चावल साफ कर लिए थे। साफ करके एक बार धो के रख दिए थे चावल, और किशमिश मैंने भिगो दी थी। कुकर में बनाती हूँ मैं खीर, क्योंकि कुकर में अच्छे से चावल गल जाते हैं और बाद में उसे खुली पका देती हूँ। एक बार उसे सिम गैस पे पकने देती हूँ आधा घंटे के लिए। जब तक मैंने खीर चढ़ाई तब तक हस्बैंड दूध लेकर आ गए थे, तो मैंने चढ़ाना शुरू कर दिया था। दूध भगोने में इसमें ऐसे छान लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं डबल छलनी कर लेती हूँ। भैंस का दूध आता है हमारे यहाँ, कई बार ना गंदा सा लगता है मुझे, तो मैं ये ऊपर कपड़ा फैला के और छलनी में अच्छे से छान लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डाउट रहता है कहीं कुछ इसमें हो ना, तो इसीलिए मैं ऐसे दूध छानती हूँ। औरतों का कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो श्राद्ध था और सारे काम साथ साथ निपटाने थे मेरे को, तो मैंने ये दूध भी चढ़ा दिया। कई बार छोटे मोटे बर्तन भी साफ करने पड़ जाते हैं बीच में, तो मैंने ये दूध चढ़ा दिया था गैस पर। जब तक मैंने सब्जी की तैयारियां भी की थी अपनी, जब तक मेरी खीर पक रही थी, तो मैंने सब्जी चढ़ा दी थी काट के। इधर मैं टमाटर काट रही हूँ, तब तक मेरा छोंक पक रहा था गैस पर। तो मैं इधर टमाटर काट के बारीक बारीक उसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैंने गूंथ लिया था आटा, तो मैंने आटे को रखा था भिगो के कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं आटे को भिगो को 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छा हो जाता है। फ्लपी फ्लपी सी रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं। जब तक देखा तो मेरी खीर भी बन गई थी, और इधर मैंने इसमें किशमिश डाल के अच्छी सी कर दी थी खीर, और मेरी सब्जी भी बनकर हो गई थी तैयार, जो कि मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्जी। और उसके बाद मैंने फटाफट से बना दी थी पूरियाँ, क्योंकि पूरियाँ मेरी दादी को बहुत पसंद थी। तो हस्बैंड बोले कि आज पूरी बना लो, दादी को भी पूरियाँ बहुत पसंद थी। तो मैंने दादी की पसंद की पूरियाँ बनाई और सब्जी भी उन्हीं की पसंद की थी, तो मैंने अच्छे से पूरियाँ बना बना के रख दी थी। और दादी को ना पूरी कचौड़ी पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये आज तली हुई बनाई थी। और मैंने पूरी बना के रख दी और आग चढ़ा दी थी एक साइड, उपला मतलब वो कर दिया था, आग बना दी थी उसकी। रोटियां ना तोड़ के और खीर वगैरह तो उस पर चढ़ा देते हैं, तो ये पूजा होती है इस तरह से हमारे यहाँ। ये पूरियों को रख दिया था एक एक दो दो करके, उसके ऊपर खीर चढ़ाई और हस्बैंड ने कर दी थी पूजा। हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं इसकी पूजा। और उसके बाद मैंने सबका टिफिन कर दिया था पैक, और नाश्ता भी रख दिया था साथ में, क्योंकि ये घर पे नाश्ता नहीं करते। और बेटी का भी टिफिन लगाया था, और बेटी और पापा को दोनों को कर दिया था मैंने विदा। तब तक मेरा बेटा आया और उसने उनको बाय बुलाया, और उसके बाद मेरे से बोलता है कि मम्मा हम लोग चलते हैं मंदिर, क्योंकि इसकी छुट्टियां हो रखी हैं, बीच बीच में एग्जाम चल रहे हैं तो छुट्टियां हो जाती हैं। तो मैंने इसकी बात को नहीं टाला और मैंने कहा चलो बेटा हम भी चलते हैं मंदिर। और हम पहुंच गए, क्योंकि आज सोमवार भी था, और हमने जाके शिव जी को पहले प्रणाम किया और फिर शिव जी को दूध से नहलाया, और उसके बाद हम प्रणाम करके अच्छे से समाप्त की पूजा, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम था, पूजा को हमने काफ़ी टाइम दिया। और बाद में अपने बेटे का हाथ लगवाया और मैंने शिव जी को जल चढ़ाया। हर हर महादेव। तो सोमवार का दिन था, अच्छा दिन था। ये होता है कि बिना, कहते हैं ना, बिना मर्जी के ही हम चले गए, ये होता है भगवान ने हमें बुलाया। ये बात सच है, जब कोई बुलाएगा, जब बुलावा आएगा तो हम जरूर जाएंगे। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आज मंदिर जाऊंगी, लेकिन बेटे ने बोल दिया अचानक से और मैं चली आई। कहते हैं ना हमें कोई बुलाता नहीं है, बुलाता नहीं है। तो सच में मुझे भगवान ने आज अपने पास बुलाया था। सोमवार के दिन मेरे भोलेनाथ ने मुझे अपने पास बुलाया था, और मेरी पूजा स्वीकार जरूर की होगी। तो मैंने अच्छे से पूजा की, फल अर्पित किया भगवान जी को प्रसाद के रूप में। छोटे छोटे बच्चे वहाँ आ गए थे, तो मैं अपनी पूजा कर रही थी। उसके बाद मैंने इनको दी दक्षिणा, छोटे छोटे बच्चों को, और पूजा संपन्न करके आई घर, और अपनी कर दी मैंने सिलाई शुरू। तो मुझे आज फर्सी सलवार बनानी थी, तो थोड़ी देर में ही बन गई, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैंने फर्सी सलवार बना दी थी, बनाने शुरू कर दी थी, तो ये मेरी आधे घंटे में ही बन गई थी। ये देखो, ये बनाई है मैंने फर्सी सलवार। जिसको भी इस सलवार की कटिंग ये चाहिए तो मैं उसको बता दूंगी फुल वीडियो में। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा लुक आया है, जो मतलब हम फोन वगैरह में देखते हैं इंस्टाग्राम पर, सेम वैसा ही लुक आया था। वैसे ही प्लेट डली थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे लाइनिंग आएगी क्रीज में, वहीं पे आ रहा था। ये मैं इसको चेक कर रही थी किस टाइप से बनी है। तो मेरी सलवार अच्छे से बन गई थी। तो दिन के बजने वाले थे 3, और मेरे बेटे को लंच में खाना था आज हलवा। तो उसने मुझे मम्मा बोलकर कि मम्मा हलवा बना दो, और कह के चला गया। और मैंने ही उसको लिए
हलवा बना दिया था कि कोई भी माँ हो और बच्चे बोले तो मना नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का और माँ का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, एक बार मना भी करेगी फिर भी बाद में बना देती है माँ। तो मैंने उसके लिए बना दिया था हलवा, और हलवा बनकर हो गया था तैयार। और मेरी बेटी को भी खाना था हलवा और बेटे को भी खाना था, तो मैंने खूब सारा बनाया था इसीलिए, और दोनों ने खूब खाया इन्होंने हलवा अच्छे से खुश होकर। और मैंने डाल दिया था बनाकर इनकी प्लेट में। उसके बाद मैंने इनको सबको हलवा सर्व किया और ऐसे मेरे दिन का आज काम हुआ।